lecture you studied about what are the electrophiles, the types of the electrophiles and the generating and attacking system of the electrophiles on the substrate. In this specific lecture we are going to study the type of electrophilic reactions in the aromatic system, and we will study the reactions of the benzenes with the electrophile, how many type of electrophiles can attack on the benzene and what type of the reactions are possible with the benzene. Before moving towards the lecture, subscribe my channel, press the bell icon and like my videos if you are getting from the lectures, and comment section में अपना feedback comment करते रहें. Now let's move towards the lecture in detail. जब हम बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन जो आज हम देखेंगे दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन की नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप will act as an electrophile जो बेंजीन रिंग में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा. एंड फॉर द जनरेशन ऑफ अ नाइट्रोनियम आयन electrophile we need two kind of a catalyst. The one is nitric acid and the other is sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस और ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा एसिड में से, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, यहाँ पर मौजूद इसके ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन, टेक दैट हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ओ पॉजिटिव. ठीक है, अब ये वाली ऑक्सीजन अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस नाइट्रोजन को देगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस मॉलिक्यूल में से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड वी विल हैव टू प्रोडक्ट्स. द फर्स्ट वन इज नाइट्रोनियम आयन एंड ऑन दिस नाइट्रोनियम आयन वी आर हैविंग अ फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, और इसके अलावा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट. अब ये वाला नाइट्रोनियम आयन जो है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन प्रोसेस ऑफ बेंजीन रिंग व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, देन द इलेक्ट्रोफाइल इज NO2. अब ये NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर एंड विल मेक अ बॉन्ड, और हमारे पास इस तरह से नाइट्रेशन होगी. द सेकंड स्टेप इज अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द सबस्ट्रेट. These pi electrons will attack on this electron deficient species, और जिसकी वजह से ये वाला यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. we will have NO2 attached over there और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब हमने पहले भी पढ़ा जब हम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि दिस पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं. दिस पॉजिटिव चार्ज कैन रेजोनेट थ्रू द होल स्ट्रक्चर. यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाली कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. इन द सेम वे व्हेन दिस बॉन्ड विल मूव ओवर देयर, तो हमारे पास ये वाली कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. सो वी आर हैविंग थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स. इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है ऑल ओवर द रिंग. अब हमने दिस इज द इंटरमीडिएट और हमने इसको स्टेबलाइज करना है. ये फॉरन रिएक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और वो बेस होगा जो कि इस एनवायरनमेंट में मौजूद होगा एंड दैट कैन ईदर बी दिस प्रोडक्ट जो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा HSO4 negative, or that can either be a कुछ बुक्स में
ये वाटर है, और कुछ बुक्स में जो है हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, but the water is a more strong base as compared to this species, so this oxygen will abstract this hydrogen from this molecule, और इसका ये वाला जो हम इसको ज़्यादा बेटर है कि इस स्पीशीज़ के साथ करें। सो वाटर विल क्या करेगा, वाटर विल, यहाँ पर वाटर को प्लेस करते हैं, वाटर विल, ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और ये वाली हाइड्रोजन अपना लोन पेयर जो इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, हाइड्रोजन क्या करेगी, इसको वापस कर देगी, एंड इन दिस वे वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट जो हमारे पास एक न्यूट्रल प्रोडक्ट होगा। वी आर हैविंग डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोटोनियम आयन आएगा, प्रोटोनियम आयन विल गिव इट्स 1 हाइड्रोजन टू दिस स्पीशीज, और हमारे पास एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे। So this is the whole mechanism for the nitration of the benzene ring. Now the second substitution reaction, electrophilic substitution reaction, that is the sulfonation of benzene. In the sulfonation of benzene, we are using the sulfuric acid as a catalyst. जितनी ज़्यादा concentration this reaction is being taking place in the presence of a sulfuric acid, और हमारे पास this will be the product and water will be the side product. अब जितना ज़्यादा concentrated sulfuric acid होगा, डायरेक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट की तरफ, मतलब रिएक्शन जो होगा that will be, this is the reversible reaction basically. The direction of the reaction is depending on the concentration of the sulfuric acid. If we are using more concentrated sulfuric acid, हमारा reaction होगा that will be more towards the right side, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा diluted यूज़ करेंगे तो dilute होने से क्या होगा, हमारा reverse reaction जो होगा that will take place, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम generation of electrophile की बात करते हैं, generation of electrophile, तो 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास, they will react with each other and produce the electrophile within the system. एक मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास जो है that will act as a base, और वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा from the other molecule and that will act as a acid because that have ability to donate the proton. अब ये वाली ऑक्सीजन जो है that will extract that hydrogen, और हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा। नो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि दिस ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स लॉन पेयर टू दिस बॉन्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड। अब यहाँ पर वी आर गेटिंग दीज लोन पेयर्स, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी, अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें ड्रॉ हो सकते हैं। इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, सो वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड दैट विल मेक सल्फर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वी विल हैव ऑक्सीजन डबल बॉन्ड and we will have 2 lone pairs of the oxygen. But in this specific reaction, we are going to use this compound as an electrophile, and this electrophile will accept the electrons from the pi bonds of the benzene ring and will have, for example, this is the second step of the attacking of the electrophile on the benzene ring, and this is the hydrogen. और अब ये वाला जो free electrons हैं that will attack on this positive charge, और यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो ग्रुप आगे अटैच हो जाएगा। So the group will attach in this way। हम इस लाइन को रेज कर देते हैं, इस तरह से ये आगे S3H जो है वो लग जाएगा।
The same way we are having a base in the environment. The same way यहाँ पर अब हमारे molecule जो product बनेगी that will have a positive charge on it, और we are having a proton over here, SO3H over here. इस molecule के भी 3 resonating structure draw हो सकते हैं. सिग्मा complex है, we are not going to draw them जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल्स में इनको ड्रॉ किया है, इसी तरह से आप इनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. नो द बेस कम अगेन, और इस हाइड्रोजन को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी एंड दिस हाइड्रोजन विल डोनेट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, और जिसकी वजह से हमारे पास जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है दैट वी विल अटेन इट बैक, और हमारा ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए. जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज़ अगेन द वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर रिलीज हुआ था. यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आया था, और दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू दिस स्पीशीज़. तो ये यहाँ से जो है प्रोटॉन उसको एक्सट्रैक्ट करेगी एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो बैक इन द बेंजीन रिंग, और यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशीज आ जाएगी दैट इज substituted, or that is the final product of sulfonation for benzene ring. When we talk about the halogenation of benzene, तो इसका मतलब हमारे पास introducing of I plus, Br plus, Cl plus to the benzene ring है, and these are being generated in the system. ये हमारे पास strong electrophile हैं, और इनके लिए हम जो है वो Lewis acid use करते हैं as a catalyst. That can either be AlCl3, AlBr3, AlI3, कोई भी हो सकता है. तो क्या होगा when we are producing a electrophile AlCl3, तो हमारे पास हम इसको इस तरह से खोल कर लिख लेते हैं ClCl and we are having Cl and Cl. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है that will Lewis acid and this chloride ion will act as a Lewis base. यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड इसको अपने अंदर अट्रैक्ट करेगी एंड विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड जो हमारे पास AlCl4 एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, एंड वी विल हैव अ Cl पॉजिटिव जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है विच इज़ बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सेम वे जब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं अटैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, तो हमारा जो बेंजीन रिंग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो इस इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के ऊपर आके अटैक करेंगे and we'll make a bond with it, and we will have a deficient electron deficient center in the molecule. यहाँ पर अब इस मॉलिक्यूल के भी उसी तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं. दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और अब हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने वाले. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. अब ये स्पीशीज जो यहाँ पर हमारे पास बेस के तौर पे काम कर रही है, नेगेटिवली चार्ज है, that will one of the chlorine will extract the hydrogen from this compound and these electron will come back in the benzene ring, और यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे, the stable halogenated benzene, और इसके अलावा we are having a strong acid, एंड हमारा जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास AlCl3 दोबारा से रिकवर हो जाएगा. इन द सेम वे वी कैन इंट्रोड्यूस Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव on the benzene ring in the presence of AlBr3, AlCl3, AlI3. No, the question is, can we use AlBr3 for the introduction of chloronium ion on the benzene ring? So answer is yes, we can use this, and the product over here we will get AlBr3Cl. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा वो AlBr3Cl होगा. देन ड्यूरिंग द abstraction of the hydrogen from the benzene ring क्या होगा, Cl will react with the hydrogen and make we will have AlBr3 as a साइड प्रोडक्ट. हमारा कैटलिस्ट जो होगा वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा. नो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम, दैट इज द Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction.
when we talk about the Friedel-Crafts alkylation, in the same way we are having any kind of alkyl halide, and AlCl3 again will act as a catalyst. ये react करेगा and will form AlCl4 negative, और हमारे पास जो होगा this कार्बोकैटायन आयन will act as a electrophile. ठीक है, ये वाला Cl जो होगा एल्युमिनियम क्लोराइड will act as a acid, और हमारा जो अल्काइल हैलाइड होगा दैट विल एक्ट एज अ बेस, और ये क्लोराइड आयन विद इट्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगी एंड दैट विल बी द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होगी दैट विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, और वी कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन विल अटैक ऑन इट, और यहाँ पर हमारे पास these two electrons, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके साथ बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा एंड वी विल हैव और हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज कैन रेजोनेट ऑल ओवर द बेंजीन रिंग। इस ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वी कैन ड्रॉ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद क्या होगा, दिस स्पीशीज अगेन विल एक्ट ऑन दिस हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और हमारा जो ये वाला बॉन्ड है एक हाइड्रोजन अपने साथ ले जाएगी, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्डिंग के लिए दे जाएगी एंड द कंपाउंड विल बी स्टेबलाइज्ड, और we are having a substituted, we will get the propyl substitution of the benzene ring and we will get our catalyst back and we will have HCl as a side product. And in the Friedel-Crafts acylation we are going to introduce this specific species. This specific species on the benzene ring. We will have this type of electrophile which is being attacked on the benzene ring, and in the same way this bond will form between the benzene and the attacking acyl group. The resonated structure can be drawn of this structure. Aluminium chloride AlCl4 will extract this hydrogen and we will get this as a product. This is all about the electrophilic substitution reactions of the benzene ring. This is all about the electrophilic reactions in the benzene ring. In the next lecture, we are going to study the electrophilic reactions in the substituted benzene. So stay tuned and stay happy, keep learning and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।